लास्ट 30 डेज सीए फाउंडेशन सितंबर 2026। सच बोलता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने लास्ट 6 मंथ्स में अच्छे से पढ़ाई किया था, अच्छे से लेक्चर किया था कि नहीं किया था। आपके दोस्त है ना जो सीए फाउंडेशन एग्जाम देने वाले हैं, उनसे भी सवाल पूछ लेना जो बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर किए थे। दोनों जीरो पे खड़े हो। ये 30 डेज तय करेगा कि आप सीए फाउंडेशन का रिजल्ट में आपका सक्सेसफुल लिखा रहेगा कि नहीं। और ये मैं सच बोलता हूं भाई, ये इसी में जीरो बन सकते हो या फिर हीरो बन सकते हो। और अगर आप मेरे दिए हुए पूरा स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो ना, जो मैंने फॉलो किया था, आई वर्कड इन डेलॉइट। तो जो लोग डेलॉइट में ऑल इंडिया रैंकर्स भी आए हैं, जो लोग नया नया आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे क्या सीए फाउंडेशन में कैसे उन्होंने 300 प्लस स्कोर किया था और कुछ कुछ जो अटेम्प्ट्स लग गया उनका क्या मिस्टेक्स था, ये पूरा क्यूमुलेट करके इस वीडियो में लाने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं सच बोलता हूं, दिस इज द ओनली वीडियो, और इसके बाद कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 इज योर लास्ट अटेम्प्ट। ये कमेंट करो, ये मैनिफेस्ट होना चाहिए कि दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट। अपने नाम के आगे सीए लगा के कमेंट करो और देखो कितना ज्यादा हार्ड वर्क, कितना ज्यादा सैक्रिफाइस लगता है। मैं आप लोग का हाथ पकड़ के बोलना चाहता हूं कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बोलना चाहता हूं उसको बहुत ध्यान सुनना। नाउ सबसे पहला चीज तो ये कि क्या क्या इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। 30 डेज में कैसे पढ़ाई करें, एवरी डे कौन सा चैप्टर उठाना है, कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, ये आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूरा डे वाइज प्लान बना के रखा हूं, थ्योरी और प्रैक्टिकल कैसे चूज करना है, कौन सा चैप्टर उठाना है ताकि सबसे बेस्ट आउटपुट निकले। साथ ही साथ अपना दिल पे हाथ रख के ना एक प्रॉमिस कर लेना, जो मैं 30 डेज देने वाला ना उसमें एक चेक मार्क दिया है, अपना दीवार के सामने लगा लेना और टिक टिक मार्क मारना। एक प्रेशर रहना चाहिए कि आपका ये टारगेट है। दूसरा चीज ये आपको मैं बताने वाला हूं कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा, साथ साथ मॉक टेस्ट कैसे देना है, साथ साथ आप लोग कैसे रिवाइज करना है। और अगर आपका दिक्कत सबसे बड़ा ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल को कैसे हथियार बनाना है ये बताता हूं मैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को कैसे फेल होने वाले हो। आप लोग सितंबर 2026 में अगर आपको यह पता चल गया ना कि आप कैसे फेल होने वाले हो, तो उसके बाद आपको कोई भी रोक नहीं सकता पास करने से। तो फेल कैसे करोगे, देखो आज के टाइम पे आईसीआई क्लियरली ये बोल दिया है कि भाई मेरे पास भी एआई आ चुका है, अब मैं एआई से क्वेश्चन बनाऊंगा। आपको जो करना है कर लो, सीधा सीधी ये बोला है। आपको क्या करना है, एआई से अब पढ़ाई भी करना है। दूसरा चीज ये, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं ना भाई, आईसीआई का स्टडी मटेरियल इज योर भगवत गीता। अब वो डिक्लाइन हो चुका है। 80% ही आपको स्टडी मटेरियल पे फोकस रखना है। 20% पे मैं एक टूल बताऊंगा, एआई टूल, जिसको यूज कर सके आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आईसीआई का सीए फाउंडेशन एग्जाम में क्या आने वाला है। तो उस टूल को यूज करना है। 80% स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है, 20% टूल पे यूज करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हर दिन एक ना कि कुछ ना कुछ लिखना है, सो दैट यू हैव अ हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। सीए फाउंडेशन एग्जाम में ना इसलिए फेल होते हैं क्योंकि लोगों का राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं होता है। और इसका वजह से ये मिस्टेक भी एक आर्टिकल नहीं किया था जो डेलॉइट में काम कर रहा है, उसीलिए मैं बोल रहा हूं, आते हुए भी कॉन्सेप्ट आते हुए भी चालू कैसे करना है, स्टार्टिंग कैसे करना है वही नहीं पता। तो भाई आपको कैसे करना है, ये सब चीज फोकस करना है, वो सब चीज बता दूंगा। सितंबर 2025 जो लोग मई 2026 में एग्जाम दिए थे ना, उनको कमेंट करके पूछ लेना जो 3 मेन सब्जेक्ट्स है, 3 मेन रीजन है जिसके वजह से वो फेल किए थे। ये तो बता दिया एआई अब यूज करने लगा है, उसके पास राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, दूसरा हैंड राइटिंग का और नरेशन कुछ माइनर मिस्टेक्स होता है जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। लेकिन कौन सा 3 मेन रीजन है, कौन सा 3 सब्जेक्ट्स है जिसकी वजह से फेल करते हैं, सबसे पहला टॉप करता है दैट इज लॉ। बिजनेस लॉ आपका सबसे खतरनाक आपका रहेगा हर बार। मेजरली मई 2026 जो लोग देख रहे हैं कमेंट करके अपना गाइड कर लेना, जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो। दूसरा सेकंड रीजन आता है क्वांट्स। क्वांट्स में मैक्सिमम लोग फेल करते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता है, और चारों ऑप्शन ऐसा दिया जाता है ना, ऐसे अब ऐसा दे रहा है कि सब सही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज योर एवरेज। एवरेज नहीं बन पाना, और इसका एक कारण है, इसका एक क्रॉस क्वेश्चन है, दैट इज अकाउंट्स का आपको हैंडल करना पड़ेगा। देखो मैं सब चीज आपको बताने वाला हूं, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपको मैं अभी से बोलना चालू कर दो कि 30 डेज में ना एवरी डे टारगेट रखना लिखने का। अब मैं आपको बोलता हूं कि कैसे आप लोग लिखोगे। क्या आपको स्टडी मटेरियल का पीछे का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, देखो नहीं, अगर एआई से आपको लड़ना है ना तो एआई ही आपको यूज करना पड़ेगा। अब वो कौन है, देखो मैं आपको बोलना चाहता हूं, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स का एआई टूल अब चालू हो चुका है, मॉक टेस्ट सीरीज इसे कहते हैं, जहां पे डेली मेंटरशिप होता है। अब यहां पे एआई के साथ साथ ये लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उतना टफ बनाते हैं ना कि भाई आईसीआई का स्टैंडर्ड से भी थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ताकि आईसीआई का जो मेन एग्जाम है ना वो इजी लगे। मतलब इतना
क्रीम लगे, इतना स्मूथ लगे कि आपको सीए फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दो। और इसका एक ही पॉलिसी है कि अगर आप इस मॉक टेस्ट को पूरा अटेम्प्ट करते हो और उसके बाद भी सीए फाउंडेशन एग्जाम में फेल कर जाते हो तो 100% रिफंड है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। अब मैं आपको फीचर बताना हूं, यहां पे 12 फुल मॉक टेस्ट होता है, यहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट दिया जाता है, साथ साथ यहां पे डेली मेंटरशिप होता है और यहां पे ना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस बना के दिया जाता है। यहां पे 100% रिफंड पॉलिसी बोल ही दिया। 5 AM क्लब दिया जाता है, मतलब आप लोग इसमें जुड़ के अपना सारा डेली टारगेट्स, डीपीपी, ये सब चीज क्लियर कर सकते हो। टॉपर्स कॉपी का एनालिसिस कराया जाएगा, एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, साथ आप लोग को ना पूरा क्वेश्चन बैंक जो इनका फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है इनके ऐप में, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। डेली इंप्रूवमेंट ट्रैकिंग दिया जाएगा, मतलब इतना कम दाम में इतना सब प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग सोच नहीं सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरा कूपन कोड दिख रहा होगा, उससे एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, कूपन कोड यूज करोगे और इसमें आप एआई के साथ लड़ सकोगे और राइटिंग प्रैक्टिस होगा। दूसरा, आप लोग पूरा मॉक टेस्ट दे पाओगे और कुछ कुछ चीज ना छोड़ के जाते हो, जैसे कि मैं पर्सनल बताता हूं, मेरा सीए फाइनल एग्जाम में ना मैं कुछ चीज छोड़ के गया था, एम्प्लॉय बेनिफिट। मैं पास तो हो गया बट द ओनली थिंग इज दैट इज कि जो मैं छोड़ के गया था एम्प्लॉय बेनिफिट, वही क्वेश्चन में आ गया। तो आपको ये सब चीज कवरेज करके देगा 100%। तो ये इसीलिए बोलता हूं मॉक टेस्ट जरूर जाके चेकआउट कर लो ना, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करें 30 डेज कैसे पढ़ाई करना है। सबसे पहला चीज ये याद रखना कि आपको हमेशा 2 सब्जेक्ट उठाना है। आप जो भी समझ, अभी कोई भी सिचुएशन हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ ना हो, 2 सब्जेक्ट आपको उठाना है, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। अब अपना दिल पे हाथ रख के, ये दिल पे कसम खा लेना है, एवरीडे 30 डेज लॉ उठाना है। 30 डेज में एवरी डे 30 मिनट्स के लिए लॉ उठाना है। आप कुछ भी पढ़ाई करो, आपका मेन सब्जेक्ट भी लॉ क्यों ना हो, लेकिन एंड में रिवीजन करते समय 30 मिनट्स का एक सेपरेट लॉ का रिवीजन होगा, पढ़ाई होगा। वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लॉ में नंबर नहीं आता भाई। मैंने ऐसे ऐसे मार्क्स देखे जिसमें 60 सब में 60 आया, बट एक सब्जेक्ट दैट इज लॉ में 32 आया है। तो आपको वो नहीं करना है, आपके साथ वो नहीं होना चाहिए। तो लॉ एवरी डे 30 मिनट्स उठाना है। 30 डेज का आपको पूरा प्लान दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल के रखा है, आप लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। अब आता है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, सब्जेक्ट वाइज पूरा प्लान बताता हूं। सबसे पहला आता है अकाउंट्स। अब देखो, अकाउंट्स में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो, लेकिन अकाउंट्स में डिटेल में बता दूं, एक मैंने अभी बहुत सारा आंसर शीट्स बहुत ज्यादा वायरल होते हुए देखा है लिंक्डइन पे, दैट इज आपका जर्नल एंट्री राइट है, अमाउंट जो है वो भी राइट है, बट मार्क्स कहां कटा है, नरेशन नहीं लिखा है सही से। सोचो, एक जगह कैपिटल रिडक्शन का आ रहा था, 60 ऊपर लिखा था, नीचे 50 लिखना था, उसने स्वैप कर दिया, 10 और 50 कहीं और लिख दिया, जिसके वजह से उसको पूरा नंबर ही काट दिया, मतलब 0 मिला गया है, 3 नंबर में 0 मिला है। अब आपको याद रखना है अकाउंट्स में, अब जब भी आप अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करोगे, एक जर्नल एंट्री जब भी पास करो, नरेशन सही से लिखने का अभी से आदत डाल रहा हूं। जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें ये सब चीज होता है। दूसरा, आप लोग को जब भी अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो थ्योरी छोड़ के मत जाना। बिजनेस मतलब अकाउंट्स में ना मैंने हर बार देखा है, इतना इजी क्वेश्चंस आया अकाउंट से और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ के आया है। आप लोग क्या करते हो, प्रैक्टिकल पूरा फोकस रखते हो बट थ्योरी छोड़ देते हो। थ्योरी से इजी क्वेश्चंस आता है जिसका वजह से वो टैकल हो पाता है। अगर आप लोग को नहीं लगता ना कि भाई मेरा अकाउंट उतना अच्छा नहीं है, थ्योरी अच्छे से रट के जाओ। एंड मैं ओवरऑल बोलता हूं, थर्ड रीजन जो मैं बोला था एवरेज नहीं बनाने का, अकाउंट्स बना के देगा। अगर आप 80+ का टारगेट रखोगे ना, मैं तो बोलूंगा 100% पूरा सिलेबस कवर करके जाओ, 80+ टारगेट करके रखो, 80+ आ गया ना, आपका एवरेज इजीली बन जाएगा, इवन इफ यू स्कोर 40 इन बिजनेस लॉ। और मैंने काफी सारी ग्रेस मार्क्स भी देखा है, जब अच्छा नंबर आता है ना, 80 आता है या 90 आता है ना, ग्रेस मार्क्स बना के पास। बट अभी के लिए मैं फोकस करता हूं अदर 3 सब्जेक्ट पे, क्योंकि वही मेन है। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज बिजनेस लॉ। बहुत सारे मैं टीचर्स को देखता हूं, भाई टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनको देखता हूं, वो लोग बोलते हैं कि अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लास्ट के कुछ दिनों में छोड़ के जाओ। आंसर इज बिग नो। इफ मतलब अगर वो बोल रहे हैं ना, तो वो तो या तो उनको आईसीआई का पैटर्न नहीं पता, या फिर उन लोग स्टूडेंट से कनेक्टेड नहीं रहते, या फिर उन्होंने कभी सीए पास ही नहीं किया। ये 3 मेन रीजन ही हो जाता है जिसकी वजह से ये बोलते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ वेरी बिग पोर्शन, इंपॉर्टेंट पोर्शन, आपको वो छोड़ के नहीं जाना है। ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लिए ना, ये 4 चैप्टर सिर्फ अच्छे से कर लो, उसके बाद कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप पास हो जाओगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, एलएलपी और कंपनीज एक्ट, ये 4 चीज अगर आप अच्छे से रट के चल गए ना, उसके बाद मतलब ऐसा रट के जाओ 4 चैप्टर कि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आया ना तो आप गलत नहीं करोगे, वैसा रट के चल गए ना, आप इजीली 40 नंबर से ऊपर लेके आ जाओगे, ये मेरा गारंटी है। बाकी सब पार्टनरशिप और जो सोगा है उसको छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये 4 चैप्टर कर लेना, आप इजी पास हो जाओगे।
कैसे पढ़ाई करना है, सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है, बिग न्यूज है सेक्शन नंबर, कोई नंबर नहीं है सेक्शन नंबर का। लिख के आओगे तो एग्जामिनर का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने अपना जो सीए फाइनल को ऑडिट लिखा था उसमें सारा ऐसे सही से कोट करके आया था, तब जाके मैं पास हुआ हूं। तो भाई आप लोग मेक श्योर करना कोट करके आओ सेक्शन नंबर। मैं ऑडिट का रेफरेंस दिया क्योंकि फाइनल में ऑडिट फॉर लॉ का नहीं है, बट जब मैं सीए फाउंडेशन लॉ का भी दिया था ना उसमें भी सेक्शन नंबर कुछ कुछ याद था मुझे, तो मैं कोट करके आया था। एग्जामिनर का ना इंप्रेशन अच्छा बनता है। अब दूसरा चीज, लॉ का ना कोई चेक नहीं करने वाला, लॉ का पेपर चेक ही नहीं होता है भाई। आपका जो पेपर चेक करता है ना फोर्थ फेल रहता है, उसको सिर्फ मतलब रहता है सजेस्टेड आंसर एक हाथ में रहता है, आपका आंसर शीट एक हाथ में रहता है। वो सिर्फ चेक करता है कीवर्ड्स लिखा है कि नहीं। आपको मेक श्योर करना है बिजनेस लॉ में कीवर्ड्स अंडरलाइन या रट्टा मारना है एज इट इज। कंसिडरेशन लिखा है तो कंसिडरेशन ही लिखना है, अमाउंट लिखोगे नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको अंडरलाइन करके आना है। जब आप अंडरलाइन करके आएगा ना आपका वही काम खत्म हो जाएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि कीवर्ड्स ही खोजते हैं। फोर्थ फेल स्टैंडर्ड रहता है एग्जामिनर, उसका बीवी से लड़ाई हो जाता है और उसका कुछ बच्चा गिफ्ट मांगता है जो उसका औकात से बाहर है, वैसा पेपर उस मूड से आपका पेपर चेक करता है। तो आपको याद रखना है एज इट इज लिखना है वर्ड्स को, कीवर्ड्स को, और अंडरलाइन करके आना है। दूसरा चीज, इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स ना बहुत स्कोरिंग है, ट्रस्ट मी। मैं कॉन्ट्स को एंड में रखा हूं क्योंकि कॉन्ट्स पे डिटेल डिस्कशन करना है। इकोनॉमिक्स वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए 60+ लाना बहुत आसान है। मैं जब आर्टिकल से बात करता ना, डेलॉइट का आर्टिकल से, उसने मुझे कहा ये ट्रिक्स आपको बताता हूं। पहले मैंने लिख के रखा है जब इंटरव्यू लिया था उससे। तो सबसे पहले आपको उठाना है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये अगर आप अच्छे से पढ़ लिए आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। दूसरा, नेशनल इनकम। बहुत ज्यादा नंबर आता है नेशनल इनकम से, मतलब एवरी अटेम्प्ट इस चैप्टर से आपको सब्जेक्ट, इस चैप्टर से आपको नंबर मिल जाएगा। तीसरा आता है प्राइस डिटर्मिनेंट्स इन डिफरेंट मार्केट। भाई इसमें एवरी अटेम्प्ट इसमें आता है नंबर। नेक्स्ट आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 4-5 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ के चल गए आपका 50+ आ जाएगा। बाकी का आपको कैसे पढ़ना है, स्टडी मटेरियल का जो पीछे का क्वेश्चन है एज इट इज रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, क्योंकि आईसीआई वहीं से पूछने वाला है। और मैं आपको गारंटी देता हूं सितंबर 2026 का पेपर उठाना, ये 5 चैप्टर में इन डेप्थ पूछेगा। और ये जो बाकी के चैप्टर्स बच गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया या फिर कुछ और भी चैप्टर्स है, उसमें से एज इट इज पीछे से वो पूछता है। स्टडी मटेरियल उठा के देख लेना, पीछे का जो क्वेश्चन है ना उठा के देख लेना। और 2-3 नंबर का ऐसा आएगा जो आईसीआई एआई यूज करेगा। अब आपको एआई से कैसे लड़ना है वो मैंने मॉक टेस्ट बता दिया, बट आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऐसा ही पढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज योर क्वांट्स। भाई क्वांट्स ना बहुत लोग का सर दर्द है और बहुत लोग का माथा दर्द भी होता है 30 डेज में कैसे पढ़ाई कर। सबसे पहले आता है बिजनेस मैथ्स जो 40 नंबर का है, लॉजिकल रीजनिंग जो 20 नंबर का है, और आपका स्टैटिस्टिक्स इस 40 नंबर का है। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं, जैसे मैं माइंडसेट करता अगर नंबर देता तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स उठाता, 20 नंबर रखने का कोशिश करता। 20 नंबर में ना आप कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 नंबर मिलेगा। मतलब अगर आप दिन का 24 घंटा का 16 घंटा लगा लिए ना 10 नंबर मिलेगा। तो प्लीज मेक श्योर करना स्टैटिस्टिक्स जो लास्ट में आपका एलआर है, लॉजिकल रीजनिंग, नॉट इन स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग जो 20 नंबर का है, लॉजिकल रीजनिंग को लास्ट में रखना, क्योंकि ब्लड टेस्ट होगा, डायरेक्शंस होगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आईसीआई इसी में घुमा देता है। तो आप इसको लास्ट में रखिएगा। सबसे पहले उठाना बिजनेस मैथ्स, बहुत इजी आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, और अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपके लिए इजी ले लेगा। इसमें इंटीग्रेशन और डेरिवेशन है, बहुत लोग को डिफरेंशिएशन है, बहुत लोग को प्रॉब्लम आता है, उस चैप्टर को आप छोड़ के जा सकते हो, एक रिस्क ले सकते हो, बट मैं बोलूंगा नहीं छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि 100% कॉन्ट्स का कवर करना इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेबस। नेक्स्ट आता है कि भैया आपको उठाना है स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी करके आता है, प्रोबेबिलिटी आता है, ये 2 चैप्टर अच्छे से करके चल जाना। बिजनेस मैथ्स में एक और चैप्टर आता है दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि आपका फाइनेंस में एक चैप्टर है उसके अंदर आता है, उसको भी अच्छे से करके जाना है। कंपाउंडिंग कैसे होता है, इंटरेस्ट कैसे होता है, ये सबसे अच्छे से करके जाना है। तो मैथ्स का क्वांट्स पे देखो, मैं आप चाहता हूं कि एक लॉ का और एक क्वांट्स का एक डिफरेंट वीडियो बना दूं, ताकि आपको एक डिटेल डिस्कशन बताऊं कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आपको लिखना है। लॉ का तो केस स्टडी, आपको डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है, कैसे आपको पढ़ाई करना है, एक पे डिफरेंट वीडियो बन जाएगा। क्वांट्स पे कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैसे आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो सब चीज एक डिफरेंट वीडियो बन जाएगा। तो अगर आपको वो चाहिए ना तो कमेंट करके मुझे जरूर से बता दीजिएगा। और देखो मैं हर चीज लेके आने वाला हूँ यहाँ पे आप लोग, मैं खुद बिग 4 से किया हूँ, सी फाउंडेशन अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ, अपना इंटरमीडिएट बहुत कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ, सीए फाइनल ग्रुप 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ, और अपना आर्टिकलशिप डेलॉइट से किया हूँ, वर्ल्ड बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम। तो भाई मैं अपना स्किल बताने वाला हूँ, कौन से स्किल सीखा है मैंने, बिग 4 में रेफरेंस चाहिए होगा तो मैं बताऊंगा किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन से स्किल सर्टिफिकेशन, वो सब चीज मैं बताने वाला हूं। उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है ना कि आपका ये सबसे बड़ा मेन सर दर्द है, ये मोबाइल।
लोग बोलते हैं कि ये मोबाइल से मेरा सर दर्द है, इसको कैसे बनाएं? एक टूल आता है दैट इज AI LLM, नोटबुक एलएलएम बोलते हैं उसको। तो नोटबुक एलएलएम को आपको यूज करना है। अब यहाँ पे ना एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएशन, आप लोग रील स्क्रॉल करते हो ना, वही रील स्क्रॉल करते करते भी आप पढ़ सकते हो। आपको बस स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है, पीडीएफ आईसीआई का बीओएस पैनल से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना, उसके बाद इसमें फीड कर देना, ये पीडीएफ में चल जाएगा। ये पीडीएफ में जैसे ही अपलोड करोगे उसमें एक आ जाएगा टिक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना के। जो पीडीएफ का पूरा कंटेंट है ना वो शॉर्ट फॉर्म वीडियो में बना के आपको एक्सप्लेन करने लगेगा। इसमें आप पॉडकास्ट वीडियो दे सकते हो, एनिमे बना सकते हो, क्विजेस कर सकते हो, एआई के साथ क्वेश्चन कर सकते हो। तो नोटबुक एलएलएम यूज करना चालू कर दो। मैं खुद करता हूं अपना सीए फाइनल के लिए, तभी बता रहा हूं मैं आपके साथ। अब आप आता है कि बहुत सारे मिस्टेक्स कैसे कैसे आपको टैकल करना है। देखो, जब भी आप आंसर लिखोगे ना तो आप हमेशा सिनेरियो बना के लिखना कि आप एकदम आईसीआई का सीए फंक्शन में पेपर दे रहे हो। जो मैंने मॉक टेस्ट रिकमेंड किया उसका भी मॉक टेस्ट आप दोगे ना, तो आप ऐसा प्रिटेंड करना कि पूरा आईसीए का फाउंडेशन का आप एग्जाम दे रहे हो। इससे आपको जब आप बैठोगे मेन एग्जाम से तो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। मैंने 6 मॉक टेस्ट दिया है सीए फाइनल का, तब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया हूँ। 6 अटेम्प्ट दिया हूँ तब जाके मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई पूरा सिनारियो बना के, पानी वही रख के, एक पंखा में बैठ के, एसी भी ऑन नहीं करके, पूरा बैठ के वैसे लिखा था। तब जाके सीए फाइनल का जब लिख रहा था ना तो बहुत आसान लग रहा था। आपको भी वही करना है सीए फाउंडेशन लेवल पे भी। आपको ना दिल से कुछ बोलना चाहता हूँ भाई, मेरा देखो यहाँ तक तो वीडियो खत्म। अब देखो यहाँ तक तो ना वीडियो खत्म हो गया, बट मैं दिल से कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत कम लोग यहाँ तक देखते हैं, और जो लोग देख रहे हैं ना एक हार्ट बना के डाल देना, मुझे समझ आ जाएगा कि ये लोग देख रहे हैं। भाई सच बोलता हूँ भाई दिल से, जिस दिन आप लोग क्लियर करोगे ना, जिस दिन मैंने अपना सीए फाइनल एग्जाम मेरा निकला था, उस दिन मैं देखा रिजल्ट में सक्सेसफुल लिखा रहा। जब मैं पेरेंट्स को कॉल करके बोला ना, मैं यहाँ नहीं था, घर में नहीं था, मम्मी पापा घर में नहीं थे, मैं कॉल करके बोला ना कि मैं सीए फाइनल क्लियर कर लिया हूँ, उनका जो आंख से आंसू आया था ना, जो उनके खुशी हुआ था ना, जो मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया भाई, नेक्स्ट लेवल। जब मैं सीए फाउंडेशन एग्जाम जब क्लियर किया था ना, तब मेरा जो रिमेंबर हो रहा था कि मैं सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया था, और वो जो खुशी हुआ था ना, वो लोग ऐसा लग रहा था कि मैं उसी दिन सीए फाइनल क्लियर कर दूं और उनको सर्टिफिकेट ला के दे दूं। वो खुशी जब आंख बंद करके आप सोचोगे ना कि आप आईसीआई का कॉन्वोकेशन में जा रहे हो, अपने पेरेंट्स को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके जा रहे हो, आप अपना गाउन जो है अपने पेरेंट्स को पहना रहे हो कि वो लोगों ने सीए क्लियर किया है, दैट इज द ओनली थिंग। नो वन, आपको एवरेज बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, एक बार ये एग्जाम क्लियर करके दिखा दो सीए फंक्शन में, लिंक्डइन में पोस्ट करना और दिखाना सबको कि भाई मैं क्लियर कर लिया हूँ, आई एम नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। जो सीए फंक्शन एग्जाम भी क्लियर करते हैं, जो सी इंटरमीडिएट एग्जाम करते हैं ना, वो कभी भी एवरेज स्टूडेंट नहीं होते। एंड दिस इज द ओनली चांस टू प्रूव योर सेल्फ कि आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। पेन उठाओ, ये रहा पेन, इसको उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि यू कैन डू इट। यू आर नॉट बोर्न एन एवरेज स्टूडेंट। आपके पेरेंट्स डिजर्व करते हैं ये खुशी। मैं आपको दिल से बोलता हूं कि आप कर सकते हो। आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है, आपके अंदर सारा आग है, सारा गुस्सा है, उसको पेपर में निकालो, राइट चैनलाइज करो गुस्सा को। जो लोग बोलते थे ना टीचर्स के आपके साथ नहीं हो सकता, आप कर सकते हो। मुझे भरोसा है, जो टीचर्स बोलते हैं ना कि आप तेरे से कुछ नहीं होगा, तू क्या ही कर लेगा, तू कर सकता है। तू बस पेन उठा और दुनिया को प्रूव कर। वो रील स्क्रॉल करना, वो जो खुशी आता है एक रील स्क्रॉल करने से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाम के आगे, आपके नाम के आगे सीए लगेगा। सोचो एक कितना बड़ा टाइटल लगेगा, पूरा मरते दम तक। आपका जब कॉफिन भी होगा ना तो उसमें सीए लिखा रहेगा। सोचो लोग पहले आपको सीए बोलेंगे, उसके बाद आपका नाम लेंगे। वो इंपॉर्टेंट है कि वो रील स्क्रॉल करना, वो एक रील स्क्रॉल करके खुशी लेना 1 मिनट वाला। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इज ऑलवेज द वर्थ इट। आपको पेशेंस, आपको मोटिवेशन, परसिवियरेंस, ये सब चीज, डिसिप्लिन, ये सब चीज रखना है। वो 30 डेज अगर आप फॉलो कर लेना, इजीली आप पास कर सकते हो। 30 डेज टेलीग्राम में मिल जाएगा। बट यहाँ तक अगर आप आए हो तो एक हार्ट देना और लिखना सीए के आगे, अपना नाम के आगे सीए लिखना, और देखना कितना ज्यादा मोटिवेशन, कितना ज्यादा हार्ड वर्क लगता है। बट इतना बोलूंगा कि आप कर सकते हो। सीए फॉर सितंबर 2026 इज योर लास्ट अटेम्प्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुल्ला। बहुत सारी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, स्किल बेस्ड लेके आऊंगा, सर्टिफिकेशन लेके आऊंगा, बिग 4 में रेफरेंस, बिग 4 का आर्टिकल, सब चीज लेके आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना दीजिए। आज के बाद इतना ही, मिलता है अगले पे।